गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने लैंथरनेट तत्वों के पृथक्करण की आधुनिक विधियों के बारे में हमने बात की थी। उसमें हमने आयन विनिमय मेथड के बारे में देखा और विलायक निष्कर्षण विधि के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर हम विलायक निष्कर्षण विधि के बारे में हल्की सी बातचीत कर लेते, फिर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम विलायक निष्कर्षण विधि के बारे में बात कर रहे हैं। विलायक निष्कर्षण विधि जब कोई पदार्थ दो अविलेय विलायकों के मध्य वितरित होता है तो उनमें एक साम्य स्थापित होता है और के बराबर होता है C1/C2। C1 क्या होता है? विलेय की एक विलायक में सांद्रता अपॉन विलेय की दूसरे विलायक में सांद्रता होती है। और जो के है यहाँ पर वितरण गुणांक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहलाता है। और इस विधि में हम लैंथरनेट तत्वों की दो विलायकों के मध्य वितरण गुणांक में अंतर का प्रयोग करते हुए उनके पृथक्करण हेतु उनको काम में लेते हैं। जब लैंथेनाइड आयनों के सांद्र नाइट्रिक विलयन को किसी कार्बनिक विलायक जैसे ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट के साथ में मिलाकर अच्छा सा हिलाया जाता है तो कार्बनिक विलायकों में समस्त आयनों की भिन्न भिन्न विलेयता के कारण कुछ आयन इसमें शीघ्रता से विलय होकर पृथक हो जाएंगे। यद्यपि इनके जो वितरण गुणांक होते हैं उनमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। जैसे लैंथेनम के नाइट्रेट की बात करें और साथ में गैडोलियम नाइट्रेट को देखते हैं तो सांद्र HNO3 व ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट विलायकों के मध्य जो वितरण गुणांक होता है वो 1:1.06 होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अतः प्रयोग को हमें कई वितरणों के साथ दोहराना पड़ता है और इसके लिए हमें अनवरत विपरीत धारा उपकरण कंटिन्यूस काउंटर करंट एपरेटर्स को काम में लेते हैं। और आजकल हम ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट के स्थान पर डाई 2 एथिल हेक्सिल फॉस्फोरिक अम्ल को काम में लेते हैं। अन्य कार्बनिक विलायक इस विधि में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। मोनो एल्किल फॉस्फोरिक अम्ल हुआ, पायरोफॉस्फेट एस्टर हुआ, 1,3 डाई कीटोन हुआ, 8 क्विनोलिनोल फॉस्फोनेट हुआ, कार्बनिक विलायकों के रूप में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट विधि हम देख रहे हैं पत्र वर्णलेखिकी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इसमें एक स्टेशनरी फेज होती है, स्थिर प्रावस्था होती है, और दूसरी वो मोबाइल फेज होगी और जिसको हम इल्यूट या सॉल्वेंट कहते हैं। और एक हम इसमें एक प्लेट लेते हैं और उस पर सिलिका का जेल चढ़ा हुआ रहता है और फिर यहाँ पर जिस भी लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण करना होता है उनको हम इस सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देते हैं और ये स्टेशनरी फेज के ऊपर ये एब्जॉर्प्शन के आधार पर ऊपर चढ़ता है और इससे जो लैंथेनाइड के तत्व अलग अलग तरह से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर एक RF रिटार्डिंग फैक्टर मंद गुणांक क्या होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। A/B होता है विलय द्वारा तय की गई दूरी अपॉन विलायक द्वारा तय की गई दूरी। और जो रिटार्डिंग फैक्टर का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम देखने को मिलता है। लैंथेनाइड तत्वों के RF मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में घटते हैं। सिराई व टेस्टर नामक वैज्ञानिक ने आरोही पत्र वर्णलेखिकी के द्वारा लैंथेनाइड तत्वों को सेपरेट किया था। लैंथेनाइड तत्वों के RF मान क्या है, इनमें देखो कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है और ये लैंथेनम 0.92 होता है, सीरियम का 0.91 है, प्रेजिडियम का 0.90 है और स्मेरियम का 0.76 है, यूरोपियम का 0.64 है, इट्रियम का 0.03 है। इसके लिए निम्न पेपर पत्र तथा निक्षालक इल्युएंट विलायकों को उपयोग में लेते हैं, जैसे वाटमान पेपर फर्स्ट तथा एलिफेटिक एल्कोर विलायक काम में लेते हैं। और 0.1 मोलर 2 एथिल हेक्सिल ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में भिगा हुआ CrL1 पत्र तथा 1 मोलर HCl विलायक काम में लेंगे। वाटमान सेलुलोज पत्र EDE20 तथा 3 मोलर नाइट्रिक एसिड व 80% वाला मेथनॉल विलायक यहाँ पर काम में लेते हैं। अगली है गैस वर्णलेखिकी
और इसके अंदर लेंथेनाइट आयनों के 2266 टेट्रा एथिल 35 हेप्टेन डायोन के साथ संकुल बना जो कि स्थायी संकुल प्राप्त होता है तथा बेंजीन वाष्पशील अलग अलग लेंथेनाइट संकुलों की वाष्पशीलता से हम इनको अलग अलग करते हैं। और इस विधि द्वारा स्केडियम हुआ, इट्रियम, होल्मियम तथा यूरोपियम जो आदि लेंथेनाइट तत्वों को आसानी से आप पृथक्करण कर सकते हो। पतली परत वन लेखी की क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको डैनियल ने दिया था। और इस पृथक्करण विधि में स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, इट्रियम को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जो पतली परत बनाते हैं वो सिलिका जेल के बनाते हैं। ये स्टेशनरी फेज बनाई जाती है। लेंथेनम पदार्थों का पता लगाने हेतु सूक्ष्म मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल का भी हम काम में लेते हैं। संकुल निर्माण द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन थ्रो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है। सर्वप्रथम मार्स नामक वैज्ञानिक ने ईडीटी एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड द्वारा लेंथेनाइट तत्वों को उनके ऑक्जेलेट लवणों से पृथक्करण किया था। और लेंथेनाइट तत्वों के ऑक्जेलेट पानी में अविलीय होते हैं, परंतु इनके जो ईडीटी के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पानी के अंदर घुलते हैं। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ में ईडीटी जो संकुल होता है उनका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखो कि लेंथेनम के साथ में ईडीटी के साथ में संकुल बना हुआ है और ये लेंथेनम का और ये ल्यूटेशियम की बात कर लेते हैं। और जैसे जैसे जो आकार घटेगा इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती जाती है। तो लेंथेनम है जो कि ईडीटी के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रखा है जो कि अनस्टेबल होगा, इस स्थिति में यह आसानी से ब्रेक हो जाएगा और लेंथेनम के जो आयन है वो हमें सबसे पहले प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से जो ऑक्जिलेट के साथ में आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह से ईडीटी है और ईडीटी जो कि ल्यूटेशियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना रखा है जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है और आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। और ल्यूटेशियम जो है हमें इनके कॉम्प्लेक्स लास्ट में प्राप्त होते हैं और जब आप इसके अंदर क्या डालते हो, ऑक्जेलिक एसिड डालते हो। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। ऑक्जेलिक एसिड मिलाने पर कम स्थायी संकुल पहले विघटित हो जाते हैं तथा अधिक जो स्थायी संकुल होते हैं वो हमें बाद में विघटित होता है। अतः ऑक्जेलिक एसिड मिलाने पर कम स्थायी संकुल पहले विघटित होता है तथा अधिक स्थायी संकुल विघटित नहीं हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले अस्थायी जो लेंथेनम के ऑक्जेलेट हैं वो हमें सबसे पहले प्राप्त होंगे और सबसे लास्ट में हमें जो स्थायी लुटेशियम के ऑक्जेलेट हैं वो प्राप्त होते हैं। लास्ट में हम लेंथेनाइट तत्वों का उपयोग किस तरह से करते हैं, यूज ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट्स, और इनके बारे में बात करते हैं। लेंथेनम, सीरियम, प्रेजोडियम, नियोडियम हुआ, इनको अगर हम स्टील के साथ में मिश्रित करते हैं तो जो प्राप्त मिश्रित तत्वों का उपयोग सिगरेट लाइटर बनाने में हम उपयोग करते हैं। गैस मेंटल निर्माण हेतु सीरियम ऑक्साइड सीरिया का प्रयोग किया जाता है। सीरियम फॉस्फेट का उपयोग पेट्रोलियम के मंजन में उत्प्रेरक के रूप में होता है और सीरियम मैग्नीशियम की मिश्र धातु को हम फ्लैश लाइट पाउडर के निर्माण में काम लेते हैं। और प्रेजिडियम 147 का उपयोग हम जो परमाणु बैक्टीरिया के निर्माण में काम में लिया जाता है। जैसे सीरियम सल्फाइड का उपयोग क्रूसिबल के निर्माण में किया जाता है। लेंथेनाइट ऑक्साइड में पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, अतः इन्हें कांच में मिलाकर विशेष उपयोग वाले कांच का निर्माण किया जाता है। जैसे नियोडियम के ऑक्साइड को मिलाने से धूप से बचने वाले चश्मे हम बनाते हैं। और इसी तरह से गैडोलिनियम ऑक्साइड, प्रेजुडियम ऑक्साइड को आपस में मिश्रित करके इनसे जो कांच के चश्मे बनाए जाते हैं वो न्यूट्रॉन विकिरणों से हमारी आँखों की रक्षा करता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में आपकी जो लेंथेनाइट एलिमेंट का जो चैप्टर था वो फिनिश होता है। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें और उनको जोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।